आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 जो कि आपके सेकंड ईयर फिजिक्स की न्यू बुक का जो है वो चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, आज हम लोगों ने डील करना है फिजिकल ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं कि इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो है वो कंप्लीट लेक्चर को सुनकर जाएं, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करके जाएं। तो अभी हम लोग देखते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, देन हम इसके टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करेंगे। हमारे पास है बच्चों फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, इसका मतलब होता है लाइट। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, लाइट को डील करना है, मतलब लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डील करना है। उसके बाद ये एनर्जी को किस तरह से वन प्लेस से अनअदर प्लेस जो है वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हम इस चीज को भी देखेंगे कि हमारे पास जो लाइट है वो होती तो वेव है, बट वेव के साथ साथ वो हमारे पास पार्टिकल नेचर भी रखती है। इन दोनों नेचर को जो है हम लोग आगे जाकर अंडरस्टैंड भी करेंगे। ओके, अभी आप लोग इसकी सिर्फ डेफिनेशन पर ही फोकस करें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें आप लोग किसके मुतालिक जानते हैं, लाइट के मुतालिक स्टडी करते हैं या उसका मुताला करते हैं। एंड इट्स डिफरेंट फिनोमिना, और इसके मुख्तलिफ फिनोमिना के मुतालिक रीड करते हैं। इस कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। उसको आप लोग क्या कहते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स का नाम दे देते हैं। ओके, क्योंकि अब मैंने बताया कि ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट, तो हमें लाइट की डेफिनेशन भी जरूरी है। अब लाइट हमारे पास क्या होती है, अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड लाइट। आपके पास लाइट जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको देखने की क्या देती है, सलाहियत देती है, क्योंकि बिना लाइट के आप लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि लाइट का होना जरूरी है। ओके हो गया, यहाँ तक आई होप तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग जो है ना इसके फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास है वेव फ्रंट के। वेव फ्रंट हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, हम आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप वो चीज अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो वेव फ्रंट जो है वो इजीली आप क्या कर लेंगे, अंडरस्टैंड, और आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, जब हम बात करेंगे ना वेव फ्रंट की, आपके पास सपोज करेंगे दो वेव है वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक हमारे पास ये वेव है और एक और वेव है हमारे पास। ये दोनों सेम मीडियम के अंदर क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। अब ये हमारे पास है क्रस्ट और ये भी क्या है, क्रस्ट, और इसका ये जो पॉइंट है वो हमारे पास है ट्रफ, और इसका ये पॉइंट क्या है, ट्रफ। सी से मैं क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टी से मैं ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बात को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखिए, जब ये दो वेव एक ही मीडियम में ट्रेवल करें और हम कहें कि हमारे पास क्रस्ट से क्रस्ट मैच कर रहा है, मतलब मीट कर रहा है, मिल रहा है, और ट्रफ से क्या मैच कर रहा है, ट्रफ मैच कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो वेव है वो हमारे पास क्या है, इन फेज। क्या है, इन फेज। अब यही जो चीज होती है ना, क्रस्ट और ट्रफ, इन्हीं को आप लोग क्या देते हैं, वाइब्रेशंस का नाम देते हैं, या इनको आप लोग जो है फेज ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, फेज ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते हैं। ओके, जहां पर हमारे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर भी क्या है, सेम आ रहा है, मतलब दोनों का क्रस्ट और दोनों का क्या आ रहा है, ट्रफ। इस चीज को फेज ऑफ वाइब्रेशन का नाम दिया जाता है। अब हम आप लोगों को डेफिनेशन समझाते हैं इसकी, देन आप लोगों को वेव फ्रंट के रिलेटेड बताते हैं। अब वेव फ्रंट के डेफिनेशन में वो हमें ये कहता है, द सर्फेस ऑन विच ऑल द पॉइंट ऑफ वेव। वेव की वो सारी ही सर्फेसिस, मतलब एक वेव हमारे पास क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और उसकी डिफरेंट सर्फेसिस हैं। डिफरेंट का मतलब है कि हमारे पास एक क्रस्ट है और एक हमारे पास क्या है, ट्रफ, हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। हमारे पास उनकी सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या रहनी चाहिए, प्रेजेंट रहनी चाहिए। मतलब कि हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ फेज जो है वो क्या रहेगा, सेम। मतलब क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने क्या रहेगा, ट्रफ रहेगा। तो हमारे पास जहां पर फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम रहेगी सभी वेव्स की, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट का नाम दे देंगे। ओके हो गया। अब हम आप लोगों को इसको जो है ना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाते हैं कि वो हमें क्या कर। और जो सपोज करें कि हमारे पास ना एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। सोर्स का मतलब यहां पे है कि ये एक ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, लाइट को अपने अंदर से इमिट आउट कर रही है, बाहर निकाल रही है। अब चूंकि लाइट हमारे पास इन द फेम ऑफ ट्रांसफर वेव जो है वो मूव करती है, तो हमने यहाँ पर ट्रांसफर वेव भी बनाई हुई है। जी मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 वेव है। अगर मैं क्या करूं, इन वेव्स को देखूं ना, तो हमारे पास इनके जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है, अगर मेरे पास फर्स्ट वेव का क्या आ रहा है, क्रस्ट, तो सेकंड का भी क्या आ रहा है, क्रस्ट, थर्ड का भी क्रस्ट, फोर का भी, फाइव का भी, और क्या आ रहा है,
सिक्स का भी हमारे पास क्रस्ट ही आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपके पास आए हैं जो कि हमारे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन, इनको क्या करते हैं, मीट करते हैं। मीट का मतलब है इनको आप लोग मिला दें। तो ये हमने इनको कुछ इस तरह से मीटअप कर दिए। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म जो है वो क्या बन गई, सर्कुलर फॉर्म बन गई। अब बच्चों इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट का नाम। ये जो मेरे पास एक सर्कल बना है ना, इसी चीज को आप क्या देंगे, वेव फ्रंट का नाम देंगे। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है, मतलब कि क्रस्ट 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 और क्रस्ट, यहाँ भी क्या आ रहा है, क्रस्ट। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रफ आ रहा है। ये क्रस्ट था तो ये मेरे पास क्या है, ट्रफ, मतलब नीचे वाला पोर्शन है वेव। तो इसका भी ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है, इसका भी और इसका भी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेकंड वेव फ्रंट है। क्या है, सेकंड वेव फ्रंट का इसको आप लोग क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। इन्हीं को आप लोग जो है वो क्या बोलते हैं, फेज ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को वेव फ्रंट जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हमारे पास जो वेव फ्रंट है ना, इसकी आगे तीन टाइप होती है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ दो ली हैं। उन्हीं दो को आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाएंगे, देन सर्कुलर वेव फ्रंट जो है आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी हम लोग जो है इस चीज को क्या कर रहे हैं, रेज आउट कर रहे हैं। तो इसको आप कर लें बच्चों रेज। अब देखिए प्लेन वेव फ्रंट का क्या मतलब है। अब प्लेन वेव फ्रंट, अगर आप देखिए ना रिपल टैंक को, अगर मैं क्या करूं कि एक रिपल टैंक लूं और रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेशंस को क्रिएट करूं, तो हमारे पास जो वेव है ना वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है, कुछ इस तरह से मूव करती है। अब ये डिफरेंट वेव होती है हमारे पास, ठीक है, एक वेव नहीं होती, एन नंबर ऑफ वेव जो है वो हमारे पास क्या करती है, एनर्जी को कैरी करती है और आगे की तरफ क्या करवाती है, मूव करवाती है। आप सेकंड भी ये वेव ले लें, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे मूव कर रही है। आप थर्ड ले लें, ये कुछ ऐसे मूव कर रही है। अब अगर इन तीनों वेव्स को हम लोग देखें ना, तो हमारे पास इन तीनों का ही क्या आ रहा है, फर्स्ट क्रस्ट से क्रस्ट मैच कर रहा है और ट्रफ से क्या मैच कर रहा है, ट्रफ, फिर से क्रस्ट, देन क्रस्ट और क्रस्ट। ये हमारे पास ट्रफ, ये भी ट्रफ और ये हमारे पास क्या है, ट्रफ। अब यहाँ पे आप लोग क्या करें, लाइन ड्रॉ करें। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ना, ये हमारे पास प्लेन लाइन आती है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये लाइन आएगी हमारे पास इस फॉर्म। तो अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो वेव फ्रंट है, देखिए अब ये वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल में था, ये हमारे पास प्लेन में है। तो प्लेन में हमारे पास इस तरह से क्या कर रहे हैं, वेव फ्रंट मूव आगे कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोपोगेट करवा रहे हैं। ये आप लोग जो है ना रिपल टैंक के अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को, कि यहाँ पर रिपल टैंक के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, प्लेन वेव फ्रंट जो है वो मूव करते हैं। उसके बाद इसकी जो टाइप है वो हमारे पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट ना बच्चों हमारे पास कुछ इसी तरह से होते हैं कि एक सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रही है, लाइट से हमारे पास क्या बन रही है, वेव्स बन रही है। अब ये जो वेव है वो हमारे पास मूव कर रही है, जहां पर हमारे पास क्रस्ट से क्रस्ट मैच कर जाए सभी का, वो हमारे पास इसकी क्या होंगी, फेज ऑफ वाइब्रेशन, और उसको आप लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट वेव फ्रंट का नाम। इसे आगे माने को सेकंड, देन हमारे पास थर्ड। अगर मैं देखूं ना तो ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर फॉर्म के अंदर है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, तो उसी को आप लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम दे देते हैं। इसी चीज को आप लोग जो है सर्कुलर वेव फ्रंट का भी नाम देते हैं। अब देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें ना, जैसे कि हमारे पास सन है, सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब सन से आपके पास जो लाइट आ रही है वो आ किस तरह से रही है, वो हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में ही आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, स्फेरिकल फॉर्म में आ रही है। लेकिन जब वो आपकी अर्थ के अंदर एंटर होती है ना, उस टाइम हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या होगा कि ये सपोज करें कि आपका सन है, ठीक है, ये आपका है सन और ये आपकी जो है अर्थ है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो सन है वो वेव जनरेट कर रहा है। अब मुझे पता है लाइट सोर्स, ये मेरे पास लाइट सोर्स है, ये हमारे पास क्या करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करेगा। तो हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह से आ रहे होंगे, ठीक है, आपकी अर्थ की तरह कुछ इस तरह से। अब देखें आपकी अर्थ के अंदर यहां से ये क्या आ रहे हैं, स्फेरिकल फॉर्म में आ रहे हैं। किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में। लेकिन जब आपकी अर्थ के अंदर ये एंटर हुए तो आपके पास ओवरऑल वेव फ्रंट एंटर नहीं होगा। आपके पास जो चीज एंटर होगी वो सिर्फ हमारे पास ये चीज एंटर होगी। अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। क्या है, प्लेन वेव फ्रंट के मतलब आपके अर्थ के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है वो किस चीज में हो रही है, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रही है। यहाँ से स्फेरिकल फॉर्म में ही आ रही है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाती है,
प्लेन हो जाती है हमारे पास। तो आपकी अर्थ के अंदर आते हुए क्या हो जाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट आप लोगों के पास क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हुए होंगे, अंडरस्टैंड होंगे। उसके बाद ना आपके पास एक और डेफिनेशन है जिसको आप लोग बोलते हैं रे। अब बच्चों रे हमारे पास क्या होती है, रे जो होती है ना वो आपकी वेव के क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, रे जो आप लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, लाइन। वो जो लाइन है वो आपके वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। अब उसको देखें, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। कि हमारे पास जो रे होती है ना वो क्या होती है कि आपकी वेव के परपेंडिकुलर होती है, जो कि आपको क्या बताती है, मोशन ऑफ वेव को बताती है। अब अगर यहाँ पे देखें ना हम लोग, ये प्लेन वेव फ्रंट है, जहां पर आप लोगों को क्या चाहिए है, रे चाहिए है। तो बच्चों ये जो रे है ना क्योंकि परपेंडिकुलर है, अब ये वेव फ्रंट आपका आ रहा है, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये वेव फ्रंट आ रहा है। अब रे जो है हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये हमारे पास होती है रे, जो कि आपकी वेव के क्या चलती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है। देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे रे को देखना चाहें ना तो यहाँ पे आप रे ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब प्रोपोगेशन मेरे पास ये जो वेव फ्रंट है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आप इसको क्या कर ले, ड्रॉ कर ले। अब ये हमारे पास रे है, क्या चीज है, रे। और ये आपके वेव फ्रंट के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस चीज को क्या बोला जाता है, रे का नाम दिया जाता है। आई होप सो आप लोगों को जो वेव फ्रंट है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।